परिवार में और ख़ास तौर से ससुराल में रिस्पेक्ट पाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर सोचिए अगर बिना किसी लड़ाई झगड़े के भी सम्मान मिल जाए तो? आज हम इसी के सीक्रेट फॉर्मूले को समझने वाले हैं। ये सवाल तो हम में से कई लोगों के मन में आता है। घर में शांति भी चाहिए और सम्मान भी। और पता है, ये सोचना बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये बिल्कुल मुमकिन है। और अच्छी खबर यह है कि इसका एक तरीका है। आज हम 5 ऐसे आसान लेकिन पावरफुल टिप्स देखने वाले हैं जो सच में बिना किसी लड़ाई झगड़े के आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, रिस्पेक्ट पाने का सफर किसी और से नहीं बल्कि खुद से शुरू होता है। यही वो पहला और सबसे जरूरी स्टेप है जो दूसरों से मिलने वाले सम्मान की नींव रखता है। तो हमारा पहला नियम क्या है? वो है अपनी कीमत खुद समझना। सिंपल सी बात है, जब तक हम खुद को वैल्यू नहीं देंगे, कोई और हमें वैल्यू क्यों देगा? सेल्फ रिस्पेक्ट ही वो पहली सीढ़ी है जिससे दूसरों से मिलने वाली इज्जत का रास्ता खुलता है। एकदम सीधी सी बात है। दूसरों से सम्मान की उम्मीद करने से पहले हमें खुद की नज़रों में अपनी इज्जत करनी होगी। ये एक नॉन नेगोशिएबल, मतलब इसके बिना तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती, ऐसा पहला कदम है। तो ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट की नींव तो हमने रख दी। अब बात करते हैं बातचीत की कला की, यानी द आर्ट ऑफ इंटरैक्शन। हमारा बात करने का तरीका और हमारे रिएक्शंस ये रिश्तों पर सीधा असर डालते हैं। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा बहुत जरूरी टिप। हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्ट करना बंद करना होगा। मान लीजिए किसी ने ताना मारा या कोई बात पसंद नहीं आई, तो जरूरी नहीं कि तुरंत जवाब दिया ही जाए। सच तो यह है कि हर बात जवाब देने लायक होती भी नहीं है। अक्सर लोग खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह समझदारी और कंट्रोल की निशानी है। यकीन मानिए, कभी कभी चुप रह जाना हर बात पर रिएक्ट करने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, और यह हमें बेवजह के झगड़ों से भी बचाता है। चलिए अब देखते हैं तीसरा टिप जो इस खामोशी की पावर को और भी बढ़ा देता है। हमेशा कोशिश करें कि नर्म और शांत लहजे में बात करें। चीखने चिल्लाने से कभी इज्जत नहीं मिलती, बल्कि एक धीमी और शांत आवाज ज्यादा असरदार होती है। लोग उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। तो समझ रहे ना, हमें हर बात पर जोर से रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि शांति से रिस्पॉन्ड करना है। एक तरफ है ऊंची आवाज का रिएक्शन और दूसरी तरफ है पावरफुल खामोशी या नर्म आवाज। चॉइस हमारी है कि हमें क्या चुनना है। चलिए अब बातचीत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक्शन और अपनी पर्सनल बाउंड्रीज की बात करते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट सिर्फ बातों से नहीं, काम से भी तो मिलती है। और यहीं पे आता है हमारा रूल नंबर 4। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी उतना ही जरूरी है। जब हम अपना काम स्मार्टली करते हैं, मतलब सलीके और समझदारी से, तो लोग हमारी काबिलियत को पहचानते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। और अब आता है आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी टिप। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हर चीज के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं होता। अपनी बाउंड्री सेट करना और जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, जब हम अपनी बाउंड्रीज की इज्जत करते हैं और खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो दूसरे भी हमें और हमारी बाउंड्रीज को सीरियसली लेने लगते हैं। ये एक सीधी सी साइकिल है। तो चलिए फटाफट से इन 5 पावर टूल्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अपनी वैल्यू समझना। दूसरा, कम रिएक्ट करना। तीसरा, नरमी से बात करना। चौथा, स्मार्ट तरीके से काम करना। और पांचवा, अपनी बाउंड्रीज सेट करना। ये पांचों मिलकर सम्मान पाने का एक बहुत मजबूत बेस बनाते हैं। तो इन सभी बातों के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी और आखिरी सच पर। आखिर रिस्पेक्ट की असलियत है क्या? ये एक ऐसी चीज है जिसे हम किसी से जबरदस्ती ले नहीं सकते, ना ही इसके लिए लड़ सकते हैं। तो फिर इसे पाया कैसे जाए? सम्मान कमाया जाता है हमारे व्यवहार से, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से और हमारे एक्शन से। उम्मीद है इस बातचीत ने आपको एक नया नजरिया दिया होगा। और जाते जाते बस एक सवाल, आज आप अपनी इज्जत कमाने के लिए इन 5 में से कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं? याद रखिएगा, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है।